था। एक बार एक वैराग्यवती नाम की लेडी थी, जो राजकुमारी थी, जो पूजा कर रही थी मंदिर में पूजा कर रही थी। अब पहले की राजकुमारी वो तो गहना बिना पहने भी पूजा कर रही थी। तो एक पाखंडी, वो तो एक पर्सन रहता जो लुटेरा रहता, वो वहाँ पे साधु बन गया था। बोले आज इस लेडी को अपन इसका गहना चुरा लेते हैं। तो फिर वो साधु के वेश में आता, साधु नहीं रहता। देखो, गुरु बनना बहुत इजी है, गुरु रहना बहुत मुश्किल है। तो वो आता, उसको बोलता मुझे पानी नहीं, वो पूछती कि गुरुजी आप पानी पियेंगे क्या? तो बोले हाँ। फिर वो पानी लेके आती। तो उसके गुरुजी बोलते आपने दीक्षा ली है क्या? तुमको समझता दीक्षा क्या रहता? गुरुजी एक कान में मंत्र देते हैं, उसका रोज 108 बार चांटिंग करना पड़ता है। तो दीक्षा ली क्या? तो उसने बोला नहीं, मैंने दीक्षा नहीं ली है। तो बोले जो दीक्षा नहीं लेते उसके हाथ काम पानी नहीं पीते हैं। तो फिर बोले ऐसा कर दीजिए, मुझे दीक्षा आप ही दे दीजिए, भगवान पे बहुत विश्वास, मुझे दीक्षा आप ही दे दीजिए। तो बोले मेरी दीक्षा, मैं तो वैरागी हूँ। बोले मेरी दीक्षा ऐसी नहीं, मेरी दीक्षा तो जंगल में जाके करना पड़ेगा। बोले तो बोले मैं चलने को तैयार हूँ। तो बोले आपके पास और भी कोई गहने होंगे, पैसे होंगे तो ले लीजिए, अपन जंगल में जाएंगे, मैं आपको दीक्षा दे देती हूँ। वैराग्यवती साधु के साथ, जो था नहीं बना था, उसके साथ चली जाती है जंगल में। जंगल में जाती है, वो क्या करता, उसको बोलता सारे पैसे दे दो, गहना दे दो, मैं आपको एक रस्सी से बांध देता है झाड़ को, और क्या बोलता है कि 7 दिन बाद में मैं आऊंगा, तो ये रस्सी तब तक खोलना मत। अब वो तो राजकुमारी रहती, पेड़ से बंधी रहती। फिर उसके पापा ढूंढने लग जाते, दोपहर हो जाती, शाम हो जाती, अपनी बेटी क्यों नहीं आई है। उसके पापा सब सैनिक को भेजते ढूंढने के लिए। तो एक सैनिक को वो जंगल में मिलती। तो उसको सैनिक बोलता राजकुमारी जी चलो, मैं आपको, कौन बांध गया आपको? तो बोले मुझे छुड़ाना नहीं है, मेरे साथ गुरु जी आएंगे और मुझे 7 दिन बाद में लेके जाएंगे। तो फिर उसके पापा आते। तो बोले पगली है क्या? चल, वो पाखंडी था, गुरु ऐसा नहीं करते। तुम्हारे कोई गुरु ऐसे है कि 7 दिन तक तुमको पेड़ से बांध के रखेंगे? गुरु ऐसा नहीं करते हैं। तू चल, और मैं तुझे छुड़ाने आऊँ। नहीं बोलती, मुझे मेरे गुरु 7वें दिन आके छुड़ाएंगे। फिर ऊपर नारायण का सिंहासन हिलने लग जाता है वैकुंठ में कि भाई जाओ, कोई पेड़ से बंधा है उसको छुड़ाओ। तो कौन जाता फिर? हमारे नारद मुनि, जो सबसे फास्ट कम्युनिकेशन स्किल थी उनकी, वो जाते हैं, वो बोलते हैं। तो बोले देखो मेरे गुरु की महिमा, आपके दर्शन हो गए, मैं तो नहीं छूटूंगी, मैं तो रस्सी से बंधी रहूंगी पेड़ को। फिर नारायण खुद आते कि भाई तू पगली है क्या? वो पाखंडी था, तुझे जो बांध गया। बोले वो पाखंडी था, आपके दर्शन हो गए, और इससे ज्यादा क्या सोच सकते हैं? मैं तो मेरे गुरु से ही छुटकारा पाऊंगी, मेरे गुरु मुझे बांध के गए हैं। बोले भाई उसको ढूंढो, कहीं चोरी की अरेंजमेंट कर रहा होगा वो। उसको ढूंढते तो पता चलता कि वो कहीं और चोरी करने ही वाला रहता है। फिर उसको लेके आते, इतनी शर्माते हुए वो अपने, उसको वैराग्यवती जो शिष्य जिसको बांध के गया था उसको खोलता, तब वो उससे ही छूटती, वो उससे ही छुटकारा पाती। कैसे शिष्य है देखो, तुम्हारे गुरु होमवर्क बोलते तुम हाँ करेंगे, आज चेक नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं। हर एक टीचर्स है ना जो बोलता है दिल से बोलता है, क्योंकि उसको भी कुछ करना रहता है और वो बन नहीं पाता, तो उसको उसकी ये फीलिंग रहती है कि मैं नहीं बन सका, मेरा स्टूडेंट बनना चाहिए। तो फिर वो शर्माती उसको खोलता है। और क्या करती है वैराग्यवती छूटने के बाद में? नारायण सामने, नारद मुनि सामने, खुद के पापा सामने, और वैराग्यवती छूटने के बाद क्या करती है? सीधा प्रणाम करती है अपने गुरु को, और क्या बोलती? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो इस तरीके से है गुरु की महिमा, हम बता ही नहीं सकते। गुरु इस तरीके से बच्चों को फीड करता है, इस तरीके से बच्चों को बहुत सारी चीजें देता है जो उसके लाइफ के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाली रहती है। अब गुरु ने कैसे रहना चाहिए? फर्स्ट ABCD पढ़ाती हूँ आज मैं गुरु के लिए। A फॉर अटायर, गुरु ने ऐसे कपड़े पहनना चाहिए कि बच्चे हमको देखे ना, तो हम बच्चों को ऐसे प्लीजेंट लगना चाहिए कि भाई इनके कपड़े देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरु में एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत सूट करता है गुरु को, एकदम छपरी नहीं रहना चाहिए, पर बहुत ज्यादा एटीट्यूड नहीं कि मुझे ही सब आता है, नहीं।
सब होशियार है, सब अपनी अपनी जगह पे बढ़िया है। बी से बॉडी लैंग्वेज, गुरु की बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, उससे सामने वाले को लगना चाहिए कि सही में इनका हम सुन सकते हैं। सी से कैरेक्टर, गुरु का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल भी कैरेक्टर में ऊंच नीच नहीं रहने चाहिए। मैं अभी आप लोगों को भी बोलती हूँ, जब मिरर में अपने आप से नजर मिलाओ तो कभी नजर झुकनी नहीं चाहिए, ऐसे काम करो कि आंख से आंख मिला सको। और सी से कॉन्फिडेंस, गुरु में ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, 100 बच्चे चिल्लाते रहे ना, उसके आने से ही कैसा रहना चाहिए क्लास, एकदम कूल शांत। कैसे रहता है हमारे सागर सर का क्लास, कैसा रहता है ऐसा। और डी से डेडिकेशन, डी से डिटर्मिनेशन, डी से डायरेक्शन, गुरु ने ऐसी डायरेक्शन देना चाहिए कि बच्चे की लाइफ ही बदल जाना चाहिए। आज हम डी तक ही बढ़ेंगे, आगे गई तो भी और जेड तक जाएंगे धीरे धीरे धीरे। ये हमारी फर्स्ट एक प्रोग्राम था, बहुत सारे प्रोग्राम लेते रहते हैं, पर अब इस साल बच्चे ही कम रहने से हम थोड़े थोड़े प्रोग्राम ले रहे हैं। सर ने जो स्टोरी बताई वो नारायणी की बहुत अच्छी स्टोरी है। अभी हम फाउंडेशन की तरफ टर्न हो रहे हैं। नारायणी 1 साल ब्रेक लिया हमने, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बेस्ट देना चाहिए। देखिए हम देने बैठे हैं ना, तो सबसे बेस्ट देना चाहिए। किसी बच्चे का भविष्य हमारे हाथों में, तुम्हारे पेरेंट्स अगर हम पे विश्वास दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमने उसको सार्थक भी करना चाहिए। तो मुझे ऐसे लगता था कि पिछले साल हम लोग दोनों भी कैपेबल नहीं थे। देखिए टीचर्स पढ़ाते हैं, हम दोनों कुछ भी नहीं करते, पर जो प्रेशर रहता है टीचर पे कि मैडम आएंगे सर आएंगे, वो फर्क पड़ता है, नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो इस साल से हमने फाउंडेशन शुरू किया और सर जैसा बोलते हैं वैसे हो जाए, बढ़िया है। चलो हैप्पी टीचर्स डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।